सभी को जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। मेरे सामने जो है इनका नाम है रिहाना और इनकी शादी हुई थी वसीम से, मोहम्मद वसीम से। अब विषय ये है कि भाई जब सरकार ने 3 तलाक खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिहाना है इनकी शादी इस वसीम से पिछले 15 साल हो गए। 15 साल हो गए ना? 31 मार्च को 2010 में शादी हुई थी और 2 बच्चे हैं जी। अब वसीम ने क्या करा, वसीम ने दूसरा निकाह पढ़ लिया और इसे 3 तलाक 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 बोल के इसे छोड़ दिया। जब कानून ने, जब भारतीय संविधान ने और जब हमारी सरकार ने जब ये 3 तलाक जैसी जो एक बीमारी थी इसको जब खत्म कर दिया है, आज भी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिला है इससे प्रताड़ित है। कुछ ऐसी महिला है जो कि आवाज उठा लेती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो जिनकी आवाज दब जाती है। ये जो हमारी बहन है 1 हफ्ते से परेशान है रियाना, लेकिन कहीं भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो उसका पति है वसीम, कबाड़े का काम करता है जो कि लोनी में रहता है, वो इतना दबंगी दिखा रहा है कि थाने में कल जब इन्हें वहां पे बुलाया गया, वहां पे भी गई है। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने डॉक्टर साहब की में देखा होगा कि ये मुझे ही वहां पे उस दिन आप ही मिली थी मेरे से। मैं तो आपके पास नहीं गया था, आप ही मेरे पास आई थी मदद मांगने के लिए। तो मैंने उस समय इनको डॉक्टर पास के पास भेजा कि भाई आप अपनी बात रखो, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं निकला। क्योंकि प्रशासन हमारा कितना अच्छा है कितना नहीं हो आप सभी जानते हो। अब जो आदमी थाने में खड़े होकर इससे ये कह रहा है कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये धमकी दे रहा था तुम्हें? जान से मारने की भी धमकी दे रहा और मारपीट भी करी थी उन्होंने रास्ते में। और मेरी अम्मी और मैं वहां पर गए थे, टोनिका सिटी से फोन आया था कि अपनी माता जी को लेकर आना, मेरी अम्मी हार्ट की पेशेंट है, मैं अपनी माँ को लेके गई थी। वहां पर उन्होंने बहुत बदतमीजी करी, मारपीट करी पुलिस वालों के सामने। पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों ने कह दिया काउंसिल में केस डाल दे, तुम्हारा 2-3 तारीख लगेगी, उसके बाद गाड़ी। और ये देखो इसमें कोई रिसीविंग नहीं दी, कोई मोहर मार के नहीं दी थाने से, कुछ भी नहीं है भाई। हमने कभी, आप ये सोचते हो कि भाई इतनी नफरत है मुसलमानों से, तो यार मुसलमान ही, ये जो हमारे सामने जो बहन बैठी है भी मुसलमान से ही है। और मैं हक के लिए आई हूँ, अपने हक के लिए लड़ रहे हो, अपनी इंसाफ के लिए। अगर इसे जहां मिलेगा अपने हक आवाज उठाने की, जहां इसे मिलेगी वहां जाएगी। दूसरी बात, मैं जितने भी जो मुस्लिम है, जो बड़े बड़े मौलाना है, जो बड़े बड़े ये हाजी साजी, मैं तेरे से भी कह रहा हूँ, तू अगर इतना ही हक की बात करता है, दीन ईमान की बात करता है, लोगों की आवाज बनता, तो इस बहन की आवाज बन जा भाई। मजबूरी होकर हमारे पास आई ना बहन मदद मांगने, तो मैं तो कह रहा हूँ तुम इसकी आवाज उठा दो। तुम बोलो ना उस मुस्लिम मौलवी से जाके, और जो ये वसीमे से जाके बोलो कि हरामजादे सुअर, जब तेरे इससे एक शादी हो गई और जब 3 तलाक जैसी चीजें खत्म करती हैं, तो फिर तूने दूसरा निकाह कैसे पढ़ लिया? दूसरा निकाह पढ़ने, तीसरा करवा रहा है अपने ईद पे, तीसरे निकाह का चैलेंज दे रखा मुझे कि तीसरी शादी करूंगा ईद वाले दिन। भाई आप ये देखो किस तरीके से इस मजहब के अंदर ही महिलाओं को इतना प्रताड़ित करा जा रहा है।